हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। एक लास्ट बचा है कि अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो यूनिट आते हैं कि अपना बिजली का बिल जो है वो इतना यूनिट है, जैसे 50 यूनिट हो सकता है, 100 यूनिट है, जो आजकल फ्री भी होने लग गया है कई कई स्टेट्स के अंदर। बट वो यूनिट जो है उसका मतलब क्या है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके अंदर भी चला जाए कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, और वो एक तरीका भी सही रहता है ताकि आपको पीछे वाली चीजों के साथ कंपेयर करने में आसानी रहे। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था करंट से। करंट क्या होती है? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या था? Q अपॉन में T। तो Q की जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है, T सेकेंड होता है और I एम्पियर होता है। और जो Q होता है वो कैसे निकालते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। बस इतना ही होता है, ये याद रह जाएगा। ये कुलाम क्या है? इसकी यूनिट है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की। ओके सर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है और ये होता है करंट। ओके, उसके बाद में हमने देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और वर्क डन में क्या रिलेशन होता है। तो आप याद रख लीजिए, जब भी अपन किसी भी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लेकर जाएंगे, ठीक है ना, बैटरी के अक्रॉस अगर बैटरी लगा देंगे किसी एंड्स के अक्रॉस और उस एंड्स के अक्रॉस किसी चार्ज को लेकर जाएंगे तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। तो बेसिकली उस चार्ज पर कितना वर्क डन होता है वो आता है Q इंटू में V। क्यू डब्ल्यू क्या है? वर्क डन, तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। क्यू क्या है? चार्ज, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कुलाम। और वी क्या है? वोल्ट। तो ये तो वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट होगी वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है कि भैया जो आप करंट किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, किसी भी वायर के या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। तो V प्रोपोर्शनल I आया था और V इज इक्वल टू कितना आ गया था? IR। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके अंदर ये जो R है वो R बेसिकली किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया पर। लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया कम तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो ये आता है रो एल अपॉन पे ए। साथ ही साथ ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, यानी अगर वो आयरन का है कि सिल्वर का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, इन सब पे भी तो क्या डिपेंड करता है? रो डिपेंड करता है। ये इतनी चीज समझ आ गई। तो ये क्या हो गया? बेसिकली रेजिस्टेंस हो गया। कल की क्लास में मैंने देखा था पावर। तो बैटरी द्वारा जो पावर डिलीवर्ड है, मैं पीडी लिख रहा हूं, वो कितना होता है? आई इंटू में वी होता है। बैटरी कितनी पावर दे रही है? आई इंटू में वी। कंज्यूम कौन करता है? उसे रजिस्टर करता है। और वो कितना होता है? वो दो फॉर्मूले थे, दोनों याद रख सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन में आर या फिर आई स्क्वायर इंटू में आर। ये पावर के हो गए। अब अगर रजिस्टर के अक्रॉस हीट डेवलप हो ही रही है, मैंने बताया था हीट कैसे डेवलप होती है। अगर हीट डेवलप हो ही रही है तो उसको अच्छे से अपन अच्छे काम में भी यूज ले रहे हैं। वैसे हीट अगर अपनी डेवलप हो रही है यानी कि वो वेस्ट हो रही है तो वो तो गलत बात होती है। तो उसके लिए अपन सबसे अच्छे कंडक्टर का यूज करते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब का अपन यूज करते हैं ताकि अपनी हीट कम से कम हो। लेकिन कई बार क्या होता है, रेजिस्टेंस की इस तरीके से अपन डिजाइन कर सकते हैं कि उसको बहुत अच्छे से काम में लिया जा सकता है। जैसे बल्ब के लिए आपको याद होगा हमने टंगस्टन को काम में लिया था, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और रेजिस्टिविटी भी क्या होती है? रेजिस्टिविटी तो लो होती है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने फ्यूज वायर बनाया था, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। फिर जैसे हीट प्रोड्यूस करने वाले, जैसे हीटर के अंदर है, आयरन के अंदर है, गीजर के अंदर है, इन सब में जिस चीज का यूज करते हैं वो क्या होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का बना होता है। ये बात समझ आ गई ना? नहीं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का नहीं बना होता, वो निक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? निक्रोम का। सारे के सारे अलोय है, मैग्नीन भी क्या है? एक अलोय है, कॉन्स्टेंटिन भी क्या है? एक अलोय है। लेकिन मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का यूज तब करते हैं जब उनको रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ में ज्यादा वेरी ना करे। बाकी सभी जो है आपके मटेरियल, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता है, इसीलिए इनका यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर के अंदर करते हैं, मीटर ब्रिज के अंदर करते हैं, जो वायर लगे होते हैं उनमें।
और एक होता है कि टेम्परेचर के साथ में बहुत ज्यादा वेरी करे, तो उसके लिए अपन सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज करते हैं। ठीक है, उससे ही अपन क्या बनाते हैं, डायोड वगैरह बनाते हैं। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है। और सेमीकंडक्टर कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप याद रख लोगे इतना, बहुत बढ़िया। अब भैया आपने घर के अंदर मान लो फ्रिज चलाया है, बल्ब चलाया है, पंखा चलाया है, सबका कितना कितना क्या ले रहे हो, बिल्कुल एनर्जी ले रहे हैं ना। जितनी एनर्जी आप ले रहे हो उसको कैलकुलेट कर लो, उसके हिसाब से पैसा दे दो। आप पैसे किसके देते हो, जो बिल आता है वो बिल बेसिकली किस चीज के लिए देते हो कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है। जितनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी है उसका आप क्या देते हो, बिल देते हो। क्या देते हो भैया, बिल देते हो। बस उस एनर्जी, एक फिक्स एनर्जी कर दी कि इसको अपन 1 यूनिट बोलेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करवा देता हूं कि भैया हर बार अपन 1000 मीटर है उसको कितना बोलेंगे, 1 किलोमीटर बोल देंगे, सीधी सी बात है ना। अब बार बार 1000 मीटर बोलेंगे, चलो मुझे मान लो 100 किलोमीटर बोलना हुआ तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि 1,00,000 किलोमीटर हो गया, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं 100 किलोमीटर बोल दूंगा, ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, तो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक यूनिट ही है ना, एक अलग तरीके की इकाई है जिसको अपन काम में लेते हैं। है किसकी इकाई, एनर्जी की इकाई ही है। अब जो 1 यूनिट होता है, अपन सबसे पहले मैं वही समझाता हूं 1 यूनिट। लेकिन 1 यूनिट से पहले मैं एक चीज और करवाना चाहता हूं, वो कल से रिलेटेड है। और वो क्या है कि भैया पावर कितनी होती है, I² इंटू में R होती है ना। जी सर, पावर इतनी होती है। लेकिन पावर बेसिकली क्या है, वर्क, रेट ऑफ वर्क डन है। आप रेट ऑफ वर्क डन बोल दो या रेट ऑफ हीट बोल दो, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है ना वो किस में बदल जाता है, हीट में बदल जाता है। ये बात समझा रही ना। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हीट अपॉन टाइम। ये है W/T। ओके, तो वो कितना हो गया, I² R। तो H इक्वल टू कितना हो गया, I² RT। हीट कितनी आ गई भैया, I² RT। ये क्या आती है, हीट। क्या आती है, हीट। हीट का मतलब है एनर्जी। पावर अलग चीज है, पावर तो रेट हो गई, बेसिकली पावर तो क्या हो गई, रेट हो गई। देखिए पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। क्या होती है, वाट। तो कल मैंने लिखा था पावर I इंटू में V होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। याद रख लेना आप, इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। 11th क्लास में मैंने सब करा रखा है, वैसे आपने पढ़ भी रखा होगा पिछले साल में। लेकिन एक जो चीज आती है वो ये है बेटा, जैसे बोलूं 1 किलोवाट। किलो का मतलब क्या हो गया, 1000। तो 1 किलोवाट का मतलब है कि 1000 वाट। जैसे मान लो कि आपका जो फ्रिज है वो मान लेते हैं कितने का है, 1 किलोवाट का। तो अपन क्या बोलेंगे कि वो कितने का है, 1000 वाट का है। ऐसे समझ में आ रहा ना, अभी तो आ रहा होगा, लेकिन वो एनर्जी कितनी लेगा वो मैं समझाऊंगा, क्योंकि अपन एनर्जी की कैलकुलेशन करने वाले हैं। आप मान के चल लीजिए, जब आपको बिल निकालना है तो आप क्या निकालोगे, एनर्जी निकालोगे। आप पैसे किसके दोगे, एनर्जी, जितनी एनर्जी कंज्यूम करिए। तो ठीक है, पावर ये हमने कल पढ़ रखी है, तो इतनी आ गई हीट। हीट क्या है, एनर्जी तो है। आप इस चीज के पैसे देते हो, किसके पैसे देते हो, इस चीज के। ये क्या है, एनर्जी। और सर एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल होगी। अच्छा सर, इसके अंदर क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो जितना ज्यादा टाइम तक चलाएंगे उतना ही ज्यादा क्या आएगी, एनर्जी, उतना ही ज्यादा बिल भी आएगा। देखो टाइम साथ में आ रहा है ना, तो फ्रिज जितना ज्यादा टाइम तक चलेगा उतना ज्यादा क्या है, आप कंज्यूम करोगे, एनर्जी। और जितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे तो उतना ही क्या आएगा, बिल। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पावर क्या है उस पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन टाइम कितने तक चला है इस बात पे भी डिपेंड करता है। आपके घर में एसी आप चला ही नहीं रहे हो, बिल आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना। ये तो सीधा सीधा सबको समझ कि हमने जब एसी चलाया नहीं तो बिल आएगा ही नहीं। जब हम चलाते हैं ना एसी, चाहे 5000 वाट का हो या 10,000 वाट का हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, इस बात से तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। जी सर, तो एनर्जी जो है अपन कितनी काम मिलेंगे वो डिपेंड करता है टाइम पर, कि कितने टाइम तक उसे चलाया है, कितने टाइम तक उसे चलाया। बस समझ ना। हाँ, इसकी एक यूनिट और भी होती है जिसको अपन एचपी बोलते हैं। कई मोटर आती हैं जिनकी यूनिट होती है एचपी, और एक एचपी लगभग 750 वाट के बराबर होता है। वैसे 746 होता है, एग्जैक्टली याद करो तुम, 746 वाट होता है। इसमें भी शायद 0.5 और ऐड होगा। ठीक है, ये यूनिट है ये, लेकिन यूनिट सारी किसकी है, पावर की। अपन क्या निकालने वाले हैं, एनर्जी। क्या निकालने वाले हैं, एनर्जी। याद कर लीजिए बार बार, एनर्जी। अब एनर्जी कैसे, एक यूनिट बिल कब आता है, एक यूनिट आपका जो मीटर बाहर लगा है ना घर के, वो एक यूनिट की रीडिंग कब दिखाएगा, वो तब दिखाता है बेटा। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में एक फ्रिज है, ठीक है ना,
और उस फ्रिज को मैंने चालू, और वो कितने का है, 1000 वाट का है। कितने का है, 1000 वाट का है। फिर से बोलता हूं, वो फ्रिज कितने का है, 1000 वाट का है। अगर मैं उस 1000 वाट के फ्रिज को 1 घंटे तक चलाऊं, उस फ्रिज को 1 घंटे तक चलाऊं, तो मेरा बिजली का बिल आएगा 1 यूनिट। नहीं समझी बात? देखिए, मैंने क्या किया, फ्रिज चलाया और उसको 2 घंटे तक चलाया। 2 घंटे तक चलाऊंगा, 1000 वाट का होना चाहिए, तो 2 यूनिट आएगा। मेरे पास में एक आयरन है, वो 500 वाट की है। कितने की है, 500 वाट की। अगर 500 वाट की आयरन को यानी इस्त्री को 2 घंटे तक चलाऊंगा, तो मेरा बिजली का बिल आएगा 1 यूनिट। क्योंकि वो 500 की है ना, तो 1 घंटे में वो आधा यूनिट खर्च करेगी। बेसिकली वो है एनर्जी ही कि कितनी एनर्जी ली है, उस एनर्जी के पैसे देंगे हम। ओके, तो 1 यूनिट होता है भैया कि 1000 वाट। 1000 को क्या लिख देंगे, 1 किलो वाट। 1000 को क्या लिख देंगे, किलो। 1000 वाट को 1 किलो वाट। वो कितनी देर तक चलना चाहिए, 1 घंटे तक, तो उसको बोलते हैं एच। तो मैं यहां थोड़ा सा एक बार लिख लेता हूं, ऊपर बाद लिखता हूं। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू में T। एनर्जी कितना हो जाएगा, P गुणा T हो जाएगा। अब देखिए, जो E आएगा, पावर कितनी है, 1 किलो। मैंने क्या बोला, 1 किलो वाट। पावर कितनी हो गई, 1 किलो वाट। टाइम कितना है, 1 घंटा। टाइम कितना है, 1 घंटा। मैं क्या ले रहा हूं, सारी चीज एक एक ले रहा हूं, ठीक है ना, ताकि ये वाली जो चीज आए, इसका आंसर जो है वो 1 यूनिट के आगे कितना लिखा होना चाहिए, 1 ही लिखा होना चाहिए। ओके, तो जो E आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, वो आएगा 1 kWh। इसको क्या बोलेंगे, एक वो किलो वाट आर, किलो वाट घंटा। इसको क्या लिखेंगे अपन, किलो वाट आर। ठीक है, हिंदी वाले भी ऐसे लिखते हैं, किलो वाट घंटा। इसका मतलब आपको बस समझ में आ जाना चाहिए। और मतलब क्या है कि अगर मेरा कोई अप्लायंस यानी कोई फ्रिज, कूलर, जो भी, अगर वो 1000 वाट का है, उसके ऊपर क्लियरली लिखा रहता है, कोई भी आप अप्लायंस उठा के देख लेना, उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होगा कि वो कितने का है। तो अगर वो 1000 वाट का है और उसे 1 घंटे तक चलाया जाता है, तो जो मेरा बिजली का बिल आएगा वो आएगा 1 यूनिट। यहां फिर से देख लीजिए, ये बेसिकली क्या हो गया है, 1 यूनिट हो चुका है। तो एक, इसी को क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, 1 यूनिट। इसको क्या बोलने वाले हैं अपन, जो बिल आता है ना आपका, उसके अंदर लिखे रहते हैं कितने यूनिट का मिली, तो वही क्या है, 1 यूनिट। और वो क्या होता है भैया, 1 किलो वाट घंटा। बस 1 किलो वाट घंटा। इसको अगर आप सर जूल में बदलना चाहो, सर ये है तो एनर्जी ना, क्या इस एनर्जी को हम जूल में बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो कई बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 1 किलो वाट आर को आप जूल में बदलिए, ठीक है ना। मैं फिर से बताता हूं, अगर 1000 वाट का कोई अप्लायंस है, 1 घंटे तक चलाया जाता है, तो बिजली का बिल आएगा 1 यूनिट। और वो एनर्जी है, कोई पावर नहीं है, अभी वो पावर नहीं बची है, वो एनर्जी है। आप 10 चीजें चला लो, है कि नहीं, टोटल हो गया कितना, 1000 वाट। कितना हो गया, 1000 वाट, और वो 1 घंटे तक चला, 1 यूनिट आएगा। तो इस तरीके से आप अपना बिजली का बिल, अब आप देख लेना, सारे जितने भी अप्लायंस हैं सबका वाट रीडिंग कर लो, कितना कितना वाट हो रहा है, कितनी कितनी देर चल रहा है, फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो मीटर के साथ मैच हो रहा है, इसका मतलब आपका मीटर सही चल रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब सही नहीं है मीटर, ठीक है ना। और गड़बड़ी अगर 1% की भी गड़बड़ी है, तो भी इसका मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आप ऐसे समझ सकते हो ना, जी सर। अब हमें क्या करना है, इसको अपने को जूल में कन्वर्ट करना है, 1 किलो वाट घंटे को। तो मैं 1 यूनिट लिख सकता हूं ना इसकी जगह, तो जी सर लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, 1 किलो वाट घंटा। देखिए, ये 1 किलो वाट घंटा इस तरीके से हमने बना दिया है, बट बेसिकली किलो का मतलब क्या होता है, 1000। देखिए, P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T। तो W की एनर्जी जूल, यूनिट जूल ही होती है, तो P इंटू में T। पावर को ले लो वाट में, और टाइम को लिख लो किस में, सेकंड में। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जूल। यूनिट के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वाट किस में होना चाहिए, सिंपली वाट में होना चाहिए, पावर किस में होना चाहिए, वाट में। लेकिन ये किलो वाट है, किलो का मतलब 1000 होता है, कुछ नहीं, तो 1000 आएगा। अभी बेसिकली क्या बन चुका है, वाट बन गया ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिखता हूं, 1000 वाट, ठीक है सर। घंटा,
1 घंटे को अपन को सेकंड में बदलना है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 3600 सेकंड। कितना आता है? 3600 सेकंड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 जीरो गिन लीजिए, 4 5, कितने जीरो हो गए? 5 जीरो। कितने जीरो हुए? 5। तो इसको लिख सकते हो ना 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। या फिर अगर मैं एक पॉइंट और बीच में लगा दूं तो 10 की घात 6 बन जाएगा, तो कितना आएगा? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है ना। अब 10 की घात 6 को मेगा भी बोलते हैं, तो 3.6 मेगा जूल भी हो सकता है। बस ये है कि आपने अगर 1 यूनिट बिजली खर्च करी है तो इतनी एनर्जी खर्च करी है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी या इतनी एनर्जी आपने खर्च कर ली है 1 यूनिट में। अगर आपका महीने का बिल आता है 150 यूनिट, तो इस चीज को किससे गुणा कर देना? 150 से। आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी एनर्जी खर्च करी है। आपका जो बिल आता है वो 1 यूनिट के हिसाब से आता है कि 1 यूनिट का जो प्राइस है वो 3 रुपए, 5 रुपए, $10 के अंदर, मतलब दूसरी कंट्री वालों के लिए। तो इस तरीके से आता होगा। हर जगह का अलग भी तो आता है। अगर आप रूरल में हो तो अलग आएगा, अर्बन में हो तो अलग आएगा, अलग अलग आता है। हर सिटी के लिए अलग है। हर सिटी का दिल्ली के अंदर जैसे फ्री हो सकता है, किसी और सिटी में फ्री हो सकता है, राजस्थान में कई जगह फ्री हो रहा है। तो ये तो अपना सिटी के हिसाब से अलग बिल आता है। ठीक है ना। उस बिल के अंदर बहुत सारी सब्सिडीज लिखी रहती हैं। वो सारा अगर आप बिल पढ़ोगे ना तो उसके अंदर हर चीज लिखी हुई थी। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आधी सी इलेक्ट्रिसिटी तो उस बिल के अंदर ही लिखे हुए, आधा सा चैप्टर तो। ठीक है ना। हाँ चलिए, ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हम जो पैसा देते हैं किसका देते हैं? एनर्जी का देते हैं। हमें क्या निकालना है? एनर्जी। तो 1 यूनिट बेसिकली है क्या? एनर्जी। और वो एनर्जी कितनी है? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। इसको याद कर लीजिए। निकालते कैसे? सर 1 किलोवाट घंटा है। 1000 वाट का कोई अप्लायंस अगर 1 घंटे तक चला है तो उसका जो बिजली का बिल आएगा वही क्या होगा? 1 यूनिट होगा। सिंपल है ना। बस इससे ज्यादा मैं आपको बताना भी नहीं चाहता और आप ध्यान में मत रखिए, बस इतना ध्यान में रख लीजिए क्या होता है। ओके बेटा, एक चीज शायद कल रह गई हो, तो जो पावर होती है बेटा वो कितनी होती है? आईवी होती है ना। पावर कितनी होती है? आईवी। पावर होती है आई इंटू वी। देखो आई अगर मैं 1 एम्पियर रख दूं, वी अगर मैं 1 वोल्ट रख दूं, ठीक है, तो जो पावर आएगी वो कितनी आएगी? 1 वाट। दोनों एक एक गुणा हुए तो पावर कितनी है? 1 वाट। तो अगर आपसे 1 वाट का डेफिनेशन पूछा जाए कि 1 वाट को डिफाइन कीजिए, देखिए कई बार वो हो सकता है पूछ ले। जैसे वो आपसे पूछा 1 वाट, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। अगर हम बोले कि किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या किसी बैटरी के लिए अलग लिखे जाएंगे क्योंकि बैटरी पावर देती है, रेजिस्टेंस लेता है। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तथा उसमें से बहने वाली करंट कितनी हो? 1 एम्पियर की, तो वो कितनी पावर लेगा? 1 वाट की पावर लेगा। बैटरी के लिए अगर किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तथा उसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी है? 1 एम्पियर की है, तो वो कितनी पावर देगा? वो देगा 1 वाट की। सिंपल चीज हो गई। अगर वो आपसे पूछ ले कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर, अरे 1 एम्पियर तो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो T को रखो 1 सेकंड, Q को रखो 1 कूलम। यानी किसी जगह से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में क्या हो जाए? गुजर जाए या पास हो जाए, तो जो फ्लो होने वाली करंट है वो कितनी आएगी? 1 एम्पियर की। कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 वोल्ट, तो W इज इक्वल टू कितना होता है? QV। W इज इक्वल टू Q इंटू में V। तो 1 वोल्ट V इज इक्वल टू कितना आएगा? W अपॉन Q। कितना आएगा? W अपॉन Q। तो Q को रखो 1 कूलम और W को रखो 1 जूल। तो अगर किसी 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन दोनों जगहों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 1 वोल्ट का आएगा। ऐसे आपसे अगर कुछ भी वो डिफाइन करवाए तो किया जा सकता है ना? हाँ सर कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीजें। ठीक है बेटा, अब आगे की कहानी देख लेते हैं। कहानी यही है बेटा, क्वेश्चन करने हैं, सिंपल है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कैसे आपका बिजली का बिल आता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो कि 2 बल्ब लगे हुए हैं, मान लेते हैं एक 10 वाट का है एंड एक 20 वाट का है। फ्रिज है वो मान लेता हूँ मैं 600 वाट का है। एंड आपने ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप 10 वाट का बल्ब है, ये आप 6 घंटे तक चलाते हो, ये है 4 घंटे तक चलाते हो, ये 600 वाट का है 2 घंटे तक चलाते हो, ऐसे कर सकते हो ना। तो कुछ मिला कर कुछ नहीं करना, आप इन सबको क्या कर लेना, देख लेना कितना कितना आ रहा है और कितना किलोवाट आर आ रहा है। जितना किलोवाट आर आ रहा है, किलोवाट आर, आपको क्या लेके आना है? किलोवाट आर।
अगर ये आ गया तो उसकी जगह आप क्या रख देना, यूनिट रख देना। जैसे 10 किलोवाट आवर आ गया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 दिन तक लगातार चलते हैं, कितने दिन तक, 30 दिन तक, तो बस निकाला जा सकता है, 30 दिन तक निकाला जा सकता है ना, ठीक है। तो जैसे इसका वाट आ रहा है, किलोवाट आवर नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि 1000 का थोड़ी ना है। तो जैसे सबका निकाल लो तुम, तो कितनी एनर्जी, मैं ई से लिखूंगा तो कितनी एनर्जी ले रहे हैं भैया, ये 10 वाट का है, एक दिन में कितनी लेगा ये 6, कितने आएगा 60 वाट आर आएगा, कितना आएगा 60 वाट आर। किलो वाट आर नहीं है, क्योंकि किलो वाट आर आएगा उसकी जगह मैं यूनिट रख दूंगा, क्योंकि मैंने यहां देखो 10 वाट है तो डब्ल्यू का डब्ल्यू रहेगा ना, यहां आर है तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको देख लो प्लस में 20 और 4 कितना आएगा 80 वाट आर, प्लस में ये देखो 1200 हो गया, 1200 वाट आर। तो सबको जोड़ दीजिए एक बार, 1200 नहीं मतलब ये कितना हो गया, 120 हो गया तो मेरे ख्याल से है क्या, नहीं इसको जोड़ते हैं 140 हो गया, 1200 और 140 1340, 1340 सॉरी, ये आया है वाट आर, किलो वाट आर नहीं आया है। और अभी अपन को 30 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, किससे, क्योंकि ये तो एक दिन का है ना, तो 30 दिन के लिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1340 वाट आर। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन बना दिया है। ओके, अब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से 2 जीरो तो लास्ट में आ ही जाएंगे क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 तिया 12, 134 कर रहा हूँ, 4 तिया 12 को 2 असल लगी 1, 3 तिया 9 और 0 बच गया कितना 1, 3 कम 3 और 4, इतना आ रहा है मेरे ख्याल से, इतना आ रहा है, बाकी कैलकुलेशन देख लेना। बट अभी भी ये क्या है, वाट आर है, किलो वाट आर नहीं है, क्योंकि वाट आर कैसे आया सर, ये वाट है और यार दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वाट आर ही आएगा ना, हाँ सर। लेकिन सर अगर किलो चाहिए तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 1000 का भाग दूंगा। देखो जैसे 5000 किलोमीटर है, सॉरी 5000 मीटर है, उसको किलोमीटर में बदलना है तो किसका भाग दे दो, 1000 का, तो वो किलो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यही तो करते हैं, 5000 में 1000 का भाग दो तो किलो आ जाएगा, कितना बचेगा 5 किलोमीटर, 5000 मीटर में कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो वैसे ही 1000 का भाग दे दो तो कितना आएगा 40.2 किलो वाट आर, और ये क्या है 40.2, और ये क्या है 1 यूनिट, तो इसका मतलब होगा कितना यूनिट आया है 40.2 यूनिट आया है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि 3 अप्लायंस है, एक 10 वाट का है उसको 6 घंटे तक चलाया जाता है, एक 20 वाट का उसको 4 घंटे तक चलाया जाता है, एक 600 वाट का उसको 2 घंटे तक चलाया जाए, 30 दिन तक चलाया जाता है। वो आपको ऐसे भी दे सकता है कि जनवरी महीने में चला गया तो वहां 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। वो ऐसे दे सकता है कि अप्रैल में किया गया तो अप्रैल के अंदर 30 से मल्टीप्लाई कर, कितने दिन होते हैं उस महीने में उस हिसाब से अपन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जैसे अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी के अंदर कौन सा है 2023 है ना, 28 दिन होंगे तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके बेटा, लेकिन ये देख लेना वो किलो वाट आ रहा है कि वाट आ रहा है, ठीक है। ओके, तो आपका जो बुक के क्वेश्चन है आपको तो स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगे एकदम। क्वेश्चन नंबर 12.12 है शायद 12। कोई जो आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो कितने का है, 220 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आपको V यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 220 वोल्ट, ठीक है जी सर। एंड बल्ब है, ओके, और करंट कितनी आ रही है, I की वैल्यू दे रखी है 0.50 एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर ही आ गया। ओके, तो पावर क्या आएगी, क्या पूछा गया बेटा, पावर। पावर सर पावर होता है I इंटू में V, I दे रखा है 0.5 इंटू में V है 220, आधा आ जाएगा इसका, ये 1/2 ही तो होता है, कितना आएगा 110 वाट। ये 200 होना चाहिए था शायद, नहीं, एक 220 ही दे रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोलो इसमें कुछ भी कराने की जरूरत थी क्या, आपको ऐसा लग रहा था कुछ कराने की जरूरत है, नहीं है। 12.13 ये देखिए 400 वाट का एक क्या है, रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रिज है कुल मिलाकर, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी। चलिए तो कितना है भैया, पावर दे रखी है, उसकी क्या दे रखी है, आप याद रखिए दे क्या रखा है, वाट किसकी यूनिट होती है, वाट दे रखा है ना, यूनिट समझ जाओ, पावर दे रखी। तो पावर है 400 वाट, बहुत बढ़िया। 8 घंटे पर डे, तो जो टाइम दे रखा है वो कितना है 8 घंटे पर डे। तो एक दिन में कितना चलता है 8 घंटे पर डे, एक दिन में 8 घंटे चलता है। 3 रुपए क्या है बेटा उसकी, देखो 3 रुपए प्रति किलो वाट आवर। आपको इस बार यूनिट नहीं लिखा लेकिन ऐसे लिखा KWH, और ये KWH क्या यूनिट, तो एक यूनिट का कितना मूल्य है 3 रुपए है भैया। 30 दिन तक, अब कितने दिन तक चलाया गया है 30 दिन तक। तो अपन को ये निकालना पड़ेगा कि अपनी एनर्जी कितनी काम में ले रहे, क्योंकि बिल अपन एनर्जी का देंगे। सर एनर्जी निकालने के लिए पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे,
लेकिन ये एक दिन का आएगा। देखो 400 गुणा 8 करेंगे तो एक दिन का कितना आ चुका है, और ये यूनिट साथ में लिख लीजिए, वाट और आर, वाट और आर, ठीक है ना, वाट और आर। कितना हो गया, 8 चौका 3200 वाट आर। एक दिन में कितना काम में लिया अपने एनर्जी, 3200 वाट। कितने दिन है, 30 दिन है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3200 वाट आर। इसको मल्टीप्लाई करो, 32 शायद 96 होता है, 96 और 3 जीरो तो ही जाएंगे, तो ये आ चुका है वाट आर। अभी तक किलो वाट आर नहीं है, वही तो चाहिए, तो ये तो वाट आर है सर। किलो लाने के लिए तो 1000 का भाग कर देना पड़ेगा, तो 1000 का भाग दे दो तो 3 जीरो गायब हो गए। कुल मिलाकर जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है, 96 किलो वाट आर। और यही क्या है, यूनिट है, तो 96 यूनिट। बेसिकली आपको ये दे रखा है तो 3 रुपए दे रखे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका बिल आएगा वो कितना जाएगा बेटा, 96 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा, 4 4 12 कितना, 288 रुपए। बस आंसर चेक कर लेता हूं मैं एक बार, 288 रुपए। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब तो आप कर ही सकते हो ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। और ये चैप्टर जो है पूरा एंड हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटा क्या था, आप अगर ध्यान में रखना चाहें कि मुझे सर एक बार से क्विक रिवीजन दे दो, तो देखिए सबसे पहले हमने चार्ज से स्टार्ट किया। चार्ज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसके बाद में हमने करंट के बारे में पढ़ा कि करंट होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो रेट ऑफ चार्ज पहले Q अपॉन T आता है। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन वाला रिलेशन, तो W इज इक्वल टू क्यू वी आता है, वो ध्यान रख लीजिए। फिर आता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर आता है, वो ध्यान रख लीजिए। उसके अंदर एक R आता है, R बहुत बड़ी काम की चीज है, तो R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया, R हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का उल्टा करेंगे तो आएगी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिल्वर की, चांदी की होती है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। और अगर अपन आगे बढ़ते जाएं तो जो रेजिस्टेंस है वो दो मतलब कॉम्बिनेशन उसके दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में दो ही है। जैसे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज के अंदर क्या होता है भैया, सब में करंट की वैल्यू वही रहती है जो पहले के अंदर है, और पैरेलल के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहता है। ओके, ये चीजें आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सीरीज के अंदर क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। पैरेलल के अंदर क्या था, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3 शॉन। उसके बाद में हमने देखा था पावर, ठीक है ना, पावर का बहुत बड़ा रोल है और कैसे अपन इसको काम में लिखते हैं। तो कल की और आज की क्लास में हमने यही तो पढ़ा है, और आज तो हमने बिल निकालना भी सीख लिया है, और इस तरीके से अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको अपन डिस्कस कर लेंगे। बोर्ड के अंदर हो सकता है कि सीधे क्वेश्चन पे जाए, ठीक है बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।